कविता का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में हुआ। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद भी झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से भी प्रभावित हुए। प्रस्तुत कविता में लेखक ने ऐसे रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य की प्रस्तुति की है जो हमें आंखों से निरखने की अनुभूति देती है। और यही नहीं, पंत जी की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए हमें यह अनुभूति होती है कि जैसे हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हो और हम पहाड़ों के रम्य स्थल पर पहुंच गए हों। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यहाँ इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सौंदर्य को बताना चाह रहे हैं। वे बताते हैं कि यह जो स्थान है वो पर्वतीय स्थान है और उस पर्वतीय स्थल पर पावस ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु का समय है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश कि पावस ऋतु वर्षा ऋतु है और पर्वतीय प्रदेश है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और ऐसे समय में पल पल प्रकृति पल पल अपने परिवेश को, अपने रूप को बदलती जा रही है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़। कवि बताते हैं कि मेखलाकार के पर्वत श्रृंखलाएं, बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी हैं अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़, जो कि अपने हजारों दृग सुमन अर्थात सुमन रूपी दृग नेत्रों के माध्यम से अवलोक रही हैं। बार बार क्या अवलोक रही हैं? नीचे जल में निज महाकार, उनके निचले स्थान पर जो जल का यानी जो तालाब है उसमें वे अपने ही नेत्रों के माध्यम से अपने प्रतिबिंब को निहार रही हैं। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। उन पर्वत श्रृंखलाओं के चरणों में तालाब है जो कि एक दर्पण के समान दिखाई दे रहा है, जिसमें वे पर्वत श्रृंखलाएं अपने फूल रूपी नेत्रों के माध्यम से अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। कि जो गिरी का गौरव गाकर अर्थात जो झरने हैं, क्योंकि पर्वतीय प्रदेश है तो वहां पर झरनों का होना स्वाभाविक ही है, तो जो झरने पर्वतों से बह रहे हैं वे बहते हुए ऐसा लग रहा है जैसे वे गिरी का अर्थात पर्वतों के गौरव का, उनकी महानता का गुणगान कर रहे हों। और मद में नस नस उत्तेजित कर, और हमारे हर एक अंगों में वह एक प्रकार का मद, एक नशा सा उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात प्रकृति के सौंदर्य को देखकर हम उस पर मुग्ध हो जाते हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। पंत जी कहते हैं कि पर्वत श्रृंखलाओं से बहते हुए वे झरने ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने मोती की लड़ियों से उस स्थान को सुसज्जित कर दिया है। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। कवि कहते हैं कि ये जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं ये उच्च आकांक्षाओं से परिपूर्ण हैं, उच्च आकांक्षाओं से भरे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे ये गिरिवर के उर अर्थात उन पर्वत श्रृंखलाओं के हृदय से ऊंचा उठ उठकर नीरव नभ आकाश पर झांकने का प्रयत्न कर रहे हों। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, एक टक बिना हिले डुले चिंता में डूबे हुए, आकांक्षाओं से भरे हुए ये वृक्ष पर्वत श्रृंखलाओं से ऊंचा उठ उठकर आकाश की तरफ झांकते हुए प्रतीत हो रहे हैं।
कवि कहते हैं कि एक तरफ तो प्रकृति का इतना रम्य और मन को मुग्ध कर देने वाला सौंदर्य है, तो दूसरी तरफ अचानक ही प्रकृति अपना रूप परिवर्तित कर देती है। अचानक ही उसका एक भयानक सा रूप हमें देखने को मिलता है। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। कवि कहते हैं कि अचानक ही प्रकृति के उस रूप में परिवर्तन आया और ऐसा लगा कि जो भूधर अर्थात पर्वत है वो अचानक गायब हो गया। फड़का अपार पारद के पर, सब तरफ जैसे धुआं ही धुआं हो गया है, बादल ही बादल घिर आए हैं और उस कारणवश जो भूधर अर्थात पर्वत था वो अब दिखाई नहीं दे रहा। रवशेष रह गए हैं निर्झर, निर्झर अर्थात झरनों की केवल आवाजें ही दिखा सुनाई दे रही हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। टूट पड़ा भू पर अंबर, ऐसा लग रहा है कि जैसे यह आकाश यह अंबर भूमि पर टूट पड़ा हो। धस गए धरा में सभे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यह पंत जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो प्रकृति का ये अचानक से परिवर्तन हुआ उसके रूप में, उस बादलों के घिराने से, मौसम के परिवर्तित हो जाने से जो शाल के बड़े बड़े वृक्ष थे वो भी सब है अर्थात भय के साथ धरा में धंस गए हो। उठ रहा धुआं जल रहा ताल, सब भी वो जो तालाब था वो ताल भी ऐसा लग रहा है जैसे जल गया है और वहां से भी जैसे कि धुआं उठ रहा हो। यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कवि कहते हैं कि ऐसे लग रहा था जैसे स्वयं इंद्रदेव जो है वो अपने बादल रूपी यान में बैठकर इधर उधर घूम घूम कर एक जादुई वातावरण का निर्माण कर रहे हों। अर्थात इस प्रकार जो पंत जी हैं वो प्रकृति के ये दोनों ही रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।